कहानी का नाम रहस्यमयी जंगल का खजाना। अंशुल 24 वर्षीय युवक शहर की दौड़ भाग वाली जिंदगी से ऊब चुका था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और दिन रात मेहनत के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कोई खास उपलब्धि नहीं है। वह अपने बचपन के गांव, शांति और सुकून के लिए कुछ दिनों के लिए वापस लौट गया। गांव की मिट्टी की खुशबू और वहां का शांत वातावरण उसे बचपन की यादों में ले गया। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादा किशन से बातें करते हुए उन्होंने उसे एक प्राचीन रहस्य के बारे में बताया। इस गांव के पास एक जंगल है जो किसी रहस्य से भरा हुआ है। कहते हैं वहाँ एक खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना केवल वही पा सकता है जो दिल से सच्चा और साहसी हो। अंशुल को यह सुनकर रोमांच हुआ। उसने दादा से और जानकारी मांगी। वह खजाना किसने छिपाया और इसे ढूंढने के लिए क्या करना होगा। दादा ने गहरी आवाज में कहा, वह जंगल केवल साहसी और नेक इरादों वाले लोगों को रास्ता दिखाता है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और बलिदान की परीक्षा देनी होगी। अंशुल ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। अगली सुबह अंशुल ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर बुला रही है। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल अचानक बदल गया। चारों ओर घना कोहरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। पेड़ पौधे भी अजीब लग रहे थे, मानो उनमें कोई छिपा हुआ रहस्य हो। कुछ दूर चलने पर अंशुल को एक बड़ा काला पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। पहली परीक्षा, क्रोध का पेड़। पेड़ के तने पर एक शिलालेख लिखा था, जो क्रोध करेगा वह खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अंशुल ने जैसे ही पेड़ के पास कदम रखा, उसकी शाखाएं जीवित हो गईं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगीं। घबराकर उसने पास पड़े पत्थर से पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन हर वार के साथ पेड़ और ताकतवर होता गया। तभी उसे दादा किशन की सलाह याद आई, क्रोध से केवल विनाश होता है। उसने अपने हथियार फेंक दिए और शांत मन से माफी मांगी। पेड़ की शाखाएं रुक गईं और पेड़ के नीचे से एक चमचमाती चाबी निकली। चाबी के साथ एक सुराग भी मिला। अगली परीक्षा पानी की गहराई में छिपी है। दूसरी परीक्षा, झरने का डर। सुराग अंशुल को एक झरने तक ले गया। ये झरना बहुत ऊंचा था और पानी के बीच एक चमकती हुई चाबी तैर रही थी। जैसे ही उसने चाबी को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, झरने से आवाज आई, जो अपने डर से भागेगा वह यहाँ हार जाएगा। अंशुल को बचपन में पानी से डरने का अनुभव याद आया। उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर मैं अपने डर पर काबू नहीं पाऊंगा तो मैं कभी इस खजाने तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और झरने में छलांग लगा दी। पानी की तेज धारा और डर के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने चाबी हासिल कर ली। झरने से एक और सुराग निकला। तीसरी परीक्षा, धुएं के बीच है। धुएं की भूल भुलैया। अंशुल अब एक घने धुएं से भरी घाटी में पहुंचा। वहां चारों ओर केवल धुआं था, जिससे रास्ता देख पाना असंभव था। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, अपने दिल की सुनो। अंशुल ने आंखें बंद की और अपनी आंतरिक आवाज को सुना। धीरे धीरे उसने धुएं के बीच सही रास्ता ढूंढ लिया। भूल भुलैया के अंत में उसे तीसरी चाबी मिली, साथ ही एक संदेश भी। अंतिम परीक्षा बलिदान की गुफा में होगी। चौथी परीक्षा, बलिदान की गुफा। गुफा के अंदर पहुंचते ही अंशुल ने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर के नीचे चौथी चाबी दबी हुई थी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस चाबी को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। अंशुल के पास उसके पिता की घड़ी थी, जो उसकी सबसे प्रिय संपत्ति थी। वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, अगर यह बलिदान दूसरों की भलाई के लिए है तो मैं इसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने घड़ी पत्थर के पास रखी, पत्थर हट गया और आखिरी चाबी प्रकट हो गई। खजाने का रहस्य। चारों चाबियां लेकर अंशुल जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक प्राचीन द्वार था। उसने चाबियां लगाई और दरवाजा खोला। अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का विशाल खजाना था, लेकिन साथ ही एक पांडुलिपि भी रखी थी, जिसमें लिखा था, ये खजाना केवल नेक इरादों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंशुल ने खजाने का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए उपयोग किया। बाकी खजाना उसने समाज के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में डर, लालच और बलिदान के बिना सच्ची सफलता पाना संभव नहीं है। अंशुल ने न केवल अपनी कमजोरियों पर विजय पाई, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। क्या आप इस तरह की कहानी का सम्मान करने के लिए तैयार हैं? तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करते जाना। धन्यवाद आपका सभी दोस्तों का।